कहिए कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों से ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए एक कर दिया। दोस्तों, इनके पिताजी बहुत गरीब थे और वो एक रिक्शा चालक थे, रिक्शा चलाते थे और घर का हालत इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि अब उससे खाने तक का खर्च जुटाना मुश्किल होते जा रहा था। पिताजी को फाइनेंशियल हेल्प मिले, इसके लिए दोनों बेटों ने किसी होटल में काम करने लगे और साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन अब अपने हालत को देखकर इसके छोटे भाई ने पढ़ाई छोड़कर काम करने पर फोकस किया और अपने बड़े भाई से बोला कि भैया, हम तो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं और तेज भी हैं, इसलिए आप अपना पढ़ाई नहीं छोड़िएगा। भैया आप पढ़िए और मैं काम करके आपको पैसा भेजूंगा। इतना बात सुनकर भैया की आंखों में आंसू आने लगा और अपने भाई को गले से लगा लिया और बोला, तू छोटा होकर बड़े भाई का फर्ज क्यों निभा रहा है पगले। तो उसके छोटे भाई ने जवाब दिया कि भैया, पिताजी का हालत अब देखा नहीं जाता। भैया आप पढ़ने में अच्छे हो, मुझे विश्वास है कि आप एक दिन कामयाब हो जाओगे, लेकिन अब ये अपने छोटे भाई को अकेले काम पर कैसे छोड़ सकता था। उसका मन नहीं मान रहा था। लेकिन एक दिन की बात है जब उनके पिताजी को सरकार की ओर से घरकुल योजना मिली थी और जब उनके पिताजी इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना चेक लेने गए थे तो पता है वहां के ऑफिसर ने क्या जवाब दिया। उन्होंने बोला कि आपको 3,000 का रिश्वत देना होगा, आपको 3,000 मुझे देने होंगे, तभी आपके चेक को पास किया जाएगा। और दोस्तों, ये 3,000 कमाने में कितना मेहनत लगता है ये उसके बेटे अच्छी तरह से समझ रहे थे और उनके पिताजी ऐसे हालत में रह करके भी 3,000 दे दिए और फिर उसके बेटे के अंदर यहीं से आग लग गया, मुझे अधिकारी ही बनना है ताकि हम जैसे गरीब लोग जो अक्सर करप्शन का शिकार होते जाते हैं, मैं उसमें सुधार ला सकूं। तभी उसने डिसाइड किया, उसने सोचा मुझे यूपीएससी क्लियर करना ही है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इन्होंने अपने छोटे भाई और पिताजी की सहयोग से पुणे में तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, इनकी तैयारी के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन ये हार नहीं माने क्योंकि इनके छोटे भाई होटल में काम करके महीने का जो भी सैलरी मिलता था वो पूरी सैलरी बिना 1 रुपया रखे अपने भाई के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता था ताकि भाई के पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि एक छोटा भाई का अपने बड़े भाई की पढ़ाई के पैसे भेजना और एक पिताजी का दिन भर रिक्शा चलाकर पैसे भेजना, ये सबसे बड़ी बात है और यही उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन गया। और ये सब सोचकर उनको रोना आ जाता था और अपने छोटे भाई का त्याग और पिता का मेहनत उस लड़के को पढ़ाई में इतना बिजी कर दिया कि अब उसे दिन और रात में कोई फर्क ही महसूस नहीं हो रहा था। उसने ये प्रण कर लिया था कि हमें जितना जल्द हो सके कामयाब होना है ताकि मेरे भाई का इतना सेक्रीफाइसेस और पिता का मेहनत रंग ला सके और वो गर्व से कह सके कि जिनके लिए इतना त्याग किया वो त्याग सफल हो गया। और दोस्तों, वो कहते हैं ना, समस्याएं चाहे कितनी भी आ जाए, अगर आप सच्चे मन से लगन से पढ़ाई करते हैं ना तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और दोस्तों, जब यूपीएससी का रिजल्ट आया ना तो पहले अटेम्प्ट में हिंदुस्तान का सबसे पहले यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बन के दिखा दिया। और पता है उनका नाम क्या है? आप लोग सभी जानते होंगे, आईएएस शेख अंसार अहमद। और फिर इनके पिताजी और छोटे भाई का त्याग सफल हो गया और वो आज गर्व से कहते हैं कि मेरा भाई आईएएस है। दोस्तों, पता है
जब इनका मीडिया चैनल पर इंटरव्यू हो रहा था ना, तो उस इंटरव्यू के दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया कि अंसार सर, आज आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा चीज जिसे आप बदलना चाहते हो, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरा बचपना फिर से वापस आ जाए, जिसमें मेरे पिताजी आईएएस ऑफिसर हो। और इनका ये लाइन सभी दर्शकों के दिल को जीत लिया। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको मोटिवेट करना चाहती थी कि एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बन गया, तो हिंदुस्तान का हर एक बच्चा, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो भी आईएएस बन सकता है।